बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा सिक्स क्लास की जो काउंटडाउन की बुक है उसमें जो फाइनल टर्म का हमारा सिलेबस होगा वो चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 12 और 13 होंगे। ये 5 चैप्टर आपका फाइनल का सिलेबस होगा, जिसमें हमारे पास हमने 8, 9, 10 तो पढ़ लिए हैं। 12 और 13 वाले चैप्टर जो हैं वो हमारे अभी रह गए हैं। तो चैप्टर नंबर 12 और 13 की जो बेसिक डेफिनेशंस होंगी, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे, पहले मैं आपको वो समझाऊंगा कि हमने इस चैप्टर्स में पढ़ना क्या है और इसमें जो जो चीज़ें आ रही हैं, डेफिनेशंस आएंगी, वो हमने कैसे सीखनी है, कैसे उसके कॉन्सेप्ट्स अपने माइंड में बिठाने हैं। उन कॉन्सेप्ट्स को माइंड में रखकर, उन कॉन्सेप्ट्स को सीख कर फिर बाद में आप लोगों ने वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्योंकि ये चैप्टर्स जो हैं दोनों ये ज्योमेट्री से रिलेटेड हैं। इनमें कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं होगा। ज़्यादातर ये क्वेश्चन ज़्यादातर डेफिनेशन पे डिपेंड करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे डिपेंड करेंगे। अगर आपको डेफिनेशंस आती होंगी तो उन डेफिनेशंस को यूज़ करते हुए आपने जो भी वो क्वेश्चन की डिमांड करेगा, आपको किसी चीज़ को फाइंड करने की डिमांड करेगा आपको, तब जाकर आपने वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकोगे। अदरवाइज अगर आप लोगों को ये डेफिनेशंस नहीं आती होंगी, समझ नहीं होंगी, आपने याद नहीं की होंगी, तो वो क्वेश्चंस जो होंगे, उसकी डिमांड्स जो होंगी, वो प्रॉब्लम्स जो आपको देगा सॉल्व करने के लिए, वो आप लोग उसको सॉल्व नहीं कर सकोगे। जैसा कि ये हमारा चैप्टर जो है दोनों 12 और 13, 12 जो है वो एंगल्स के बारे में है और 13 जो है वो हमारे पास ट्राइंगल्स के बारे में है। सबसे पहले एंगल्स के बारे में बात करेंगे कि हमारे पास ये एंगल क्या होता है, आगे इसकी क्या टाइप्स हैं, एंगल को ड्रा कैसे करेंगे, एंगल बनेगा कैसे, फिर दो एंगल को इकट्ठा कैसे करेंगे, जो इसकी टाइप्स होंगी उनकी डेफिनेशंस क्या हैं, उनके नाम क्या हैं। तो ये सारी की सारी बातें आप लोगों ने क्या करना है, अपना जो रजिस्टर होगा, नीट कॉपी होगी, आपने ये सारी डेफिनेशंस उसको हेडिंग दे के वहाँ पर साथ साथ लिखते जाना है, और साथ साथ आप अपने नोट्स होंगे जो आपने अपने हाथ से तैयार किए होंगे, वो आप लोगों ने साथ साथ इसको लिखते भी जाओगे और याद भी करते जाओगे, ताकि जब बाद में आप लोग इसको देखो समझ कर तो आपको वो याद करना जो है वो आसान होगा। सबसे पहले एंगल्स के बारे में बात करते हैं। लास्ट चैप्टर में आप लोगों को याद हो, जब लास्ट लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा और सुना होगा और समझा होगा, तो वहां पर कुछ बातें हमने की थी रे के बारे में, लाइन के बारे में और लाइन सेगमेंट के बारे में। 3 तरह की जो बेसिक चीजें थी वो ये थी, एक तो लाइन था, एक लाइन सेगमेंट था, और तीसरा जो था वो हमारे पास रे थी। ये आपको पता है कि लाइन हमारे पास ना ही इसका स्टार्टिंग पॉइंट था और ना ही इसका एंडिंग पॉइंट था। लाइन सेगमेंट वो है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंडिंग पॉइंट भी है। रे वो होती थी जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो था लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं था। जब हम लोग एंगल को डिफाइन करेंगे, एंगल बनाएंगे, आपके पास रियल लाइफ में अगर चेक करो तो एंगल्स आपके पास बेशुमार आपको नजर आएंगे। कॉर्नर सा जो बना होता है दीवारों के साथ, आपके घर की, रूम की जो दीवारें होती हैं, उसका जो कॉर्नर होता है वो समझ लें कि वो एंगल ही है। इस चीज को अगर मैं प्रॉपरली डिफाइन करवाऊं तो आप लोग क्या कहोगे, टू कोलिनियर रेज। अब कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में भी आप लोग पढ़ चुके थे कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। ऐसे पॉइंट्स विच लाइंग ऑन द सेम स्ट्रेट पाथ, ये हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते थे, और इन पॉइंट्स को कंबाइन करके जो लाइन बनती थी वो कोलिनियर लाइन कहलाती थी या कोलिनियर रे कहलाती थी। हमने जब बात करनी है डेफिनेशन की एंगल की, तो हम ये बात स्टार्ट करेंगे कि व्हेन टू कोलिनियर रेज स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, हमारे पास कोई दो रे हो, ये इसका पॉइंट है स्टार्टिंग, एक यहां से शुरू हो रही है और दूसरी भी यहां से शुरू हो रही है। टू कोलिनियर रेज स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉमन पॉइंट टू फॉर्म एन एंगल। अब यहां पर अंदर ये एंगल बनाएंगी, ये दोनों रेज थी, एक ये वाली एक ये वाली, इनका स्टार्टिंग पॉइंट ये था, तो यहां पर एंगल बना, ये एंगल है अंदर, जिसको हम मेजर करेंगे बाय यूजिंग द प्रोटेक्टर। जो आपके पास ज्योमेट्री के अंदर डी नहीं होती, उसको यूज करते हुए हम ये एंगल फाइंड करते हैं, मेजर करते हैं कि कितने डिग्री है। दूसरी बात, एंगल को जो रिप्रेजेंट किया जाता है, जिस तरह हम लोग टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं मिनट्स, सेकेंड्स एंड आवर्स के अंदर, फिर हम डिस्टेंस को डिनोट करते हैं, इसके यूनिट्स को मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर से। ऐसे ही वेट को हम लोग करते हैं ग्राम से, किलोग्राम से,
टन से, इस तरह हम लोग इसको, हर चीज के एक यूनिट होते हैं। बिल्कुल वैसे ही जो एंगल है इसको भी बेसिकली जो डिफाइन करते हैं, बेसिकली जो डिस्क्राइब करते हैं, उसका यूनिट जो होता है वो डिग्री होता है। डिग्री में हाँ आगे जाकर आप लोग पढ़ोगे, इसका एक और मेजरमेंट भी होगी जिसमें आप एंगल फाइंड करोगे, वो हमारे पास रेडियन होगा, लेकिन वो छोटी क्लासेस में नहीं, वो तकरीबन 9th या 10th से जाकर स्टार्ट होती है। उसकी रिप्रेजेंटेशन जो होती है एंगल की वो सेकंड वाली, वो रेडियन भी होती है। लेकिन बेसिकली आप लोग जो एंगल को डिनोट करोगे, एंगल को डिस्क्राइब करोगे, एंगल के यूनिट जो लिखोगे वो डिग्री ही लिखोगे, इसकी मेजरमेंट जो फाइंड करोगे वो डिग्री में ही फाइंड करोगे। अब ये एंगल है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है ये हमारे पास एक वर्टेक्स कहलाता है। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बोथ रेज, इन दोनों रेज का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारे पास वर्टेक्स कहलाएगा। और ये जो दोनों रेज होंगी, ये तो एंगल हो गया अंदर, कितना है कितना नहीं है ये अलग बात है, ये बात की बातें हैं कि हमने एंगल कैसे फाइंड करना है। जब एंगल को फाइंड करना सीखेंगे तब जाकर बता सकेंगे कि ये कितना है, कितने डिग्री है। अदरवाइज हम लोग अभी नहीं बता सकते कि ये कितना है कितना नहीं है, कैसे इसको मेजर कर सकेंगे। फिलहाल सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि ये अंदर एंगल है, ये वर्टेक्स है, और ये दोनों रेज जो होंगी ये इसकी आर्म्स कहलाएंगी, आर्म्स। ठीक है, तो ये हमारे पास एंगल की आर्म्स और ये एंगल का वर्टेक्स, ये दोनों डेफिनेशन भी आप लोगों ने लिख लेनी है, वर्टेक्स की भी, एंगल की भी और आर्म्स की भी। The rays of the angle is called its arms. The starting points of the angle is called its vertex. तो हमारे पास अब एंगल की टाइप्स जो है, इसको पढ़ने के लिए हम लोग करेंगे ये कि हमारे पास इसको हम ड्रा करेंगे। इसका एक प्रॉपर मेथड है, आप लोग इसको कैसे ड्रा करोगे। ये दो रेज हैं, एक रे ये वाली है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, सेकंड भी बिल्कुल इसके साथ ही जा रही है, बिल्कुल पैरेलल कह लो, ये इसके पैरेलल है। ठीक है, अभी इसने कोई मूव करना शुरू नहीं किया, इसने टर्न नहीं लिया अभी तक कोई। जब तक ये टर्न नहीं लेगी तब तक हम इसको कोई एंगल का नाम नहीं दे सकते। जब ये दूसरी रे जो होगी, इन दोनों में से कोई एक वो टर्न करना शुरू कर देगी, तब जाकर हम इसको कोई एंगल का नाम देंगे, अदरवाइज कोई एंगल का नाम नहीं देंगे। तब देखें, अब हमारे पास जो है ये दोनों रेज जो हैं, एक रे तो बिल्कुल उधर ही है, ये वाली कह लें। जब ये दोनों रेज बराबर होंगी, पैरेलल होंगी, तब यहां पर हमारे पास एंगल कोई नहीं होगा, इसको हम 0 डिग्री का नाम देंगे। ये हमारे पास एक 0 डिग्री है। अब हमने क्या किया, ये जो सेकंड वाली रे है इसको मूव करवाना शुरू करेंगे। ये जो छोटी है इसको मूव करवाएंगे। मूव कैसे करवाना है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप लोग चेक करोगे, आपके पास जो प्रोटेक्टर है, एंगल मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, उसके ऊपर आप गौर करना, दो तरह की मेजरमेंट होगी, एक अपर मेजरमेंट होगी और एक लोअर मेजरमेंट होगी। अपर वाली जो होगी वो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेगी, यानी 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 25, 40, 50, 90, फिर जाके 180 क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, वो लेफ्ट से लेकर राइट, अपर वाली रीडिंग जो होती है। और जो लोअर रीडिंग होती है वो राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करती है, यानी कि राइट से 0 डिग्री, फिर 10, फिर 20, फिर 50, फिर 90, फिर 110, फिर ऐसे जाकर 180। ये दो तरह की रीडिंग आपके प्रोटेक्टर के ऊपर होगी, आप वो और कीजिएगा निकाल के। हम लोग जो रीडिंग यूज करेंगे आप लोगों के लेवल के लिए, वो हम लोअर वाली यूज करेंगे, जो राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रही है। उसकी रीजन क्या है, अपर वाली क्यों नहीं यूज कर सकते, लेफ्ट से राइट क्यों नहीं मूव कर सकते, या अगर मैं कहूं कि एंटी क्लॉकवाइज यूज करेंगे, क्लॉकवाइज क्यों नहीं यूज करेंगे। तो इसके लिए सिर्फ इतना आप लोगों को बताऊंगा कि जो आपके पास आपके लेवल के एंगल्स जो होंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव एंगल्स आप लोग देखोगे, प्लस 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 110, 120, 130, 180, ये सारे के सारे पॉजिटिव एंगल लोगे। आप लोग चैप्टर नंबर 12 और 13 पूरे का पूरा देख लीजिएगा, आपको नेगेटिव एंगल कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी वो -20 नहीं कहेगा, कहीं भी वो -30 नहीं कहेगा, कहीं भी वो -50 नहीं कहेगा। ठीक है,
तो सिर्फ इतनी बात माइंड में रखो, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसलिए यूज करेंगे कि हमारे पास एंगल जो है वो पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है वो हमारे पास नेगेटिव एंगल्स के लिए होती है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो होगी वो हमारे पास नेगेटिव एंगल के लिए होगी। अब हमने क्या किया, ये 0 डिग्री था, ये सेकंड वाली रे हमने मूव करवाना शुरू कर दी, यहां पहुंच गई, ये दोनों के दरमियान एंगल बन गया, एक उधर ही है, सेकंड वाली ने मूव करना शुरू कर दिया, और मूव करवा देंगे इसको, करवाया, बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर चले गए, और आगे मूव करवाते गए, मूविंग इसकी एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, बिल्कुल बैकवर्ड स्ट्रेट चले गए, फिर मूव करवाना शुरू कर दिया इसको, यहां आ गए, यहां आ गए, बिल्कुल स्ट्रेट नीचे आ गई, मूव करवाते जा रहे हैं इसको एंटी क्लॉकवाइज, और दोबारा अपनी पोजीशन पे वापस आ गई। अब आप लोगों ने गौर करना है, अब मैं इसके नेम रखूंगा और एंगल्स भी रखूंगा। देखें 0 डिग्री था, थोड़ा सा मूव करना शुरू किया, 1 2 3 4 10 15 45 60, बिल्कुल जब स्ट्रेट जाएगी तो यहां पर 90 डिग्री हो जाएगा। फिर आगे मूव करना शुरू कर दिया इसने, मूव करते करते बिल्कुल जब पीछे आएगी फिर 180 डिग्री हो गया, फिर 90 का इसने डिस्टेंस कवर किया और 270 डिग्री हो गया। ये हमारे पास जो साइन होता है ये डिग्री का होता है। एंगल के ऊपर जब हम लोग 25 ऊपर ये छोटा सर्कल डालते हैं, ये दिस इज रिप्रेजेंट फॉर दी डिग्री मेजरमेंट। ये हमारे पास यूनिट है क्या इसके एंगल के, एक रेडियन होता है, उसको फिर हम ऐसे नहीं लिखते, उसको हम 2RAD, और वो इस तरह नहीं लिखा जाता, वो एक और टर्म होती है पाई, उसमें चले जाएंगे चूंकि, लेकिन आपके पास डिग्री है तो आप डिग्री ही लिखोगे, ठीक है। अब 270 और दोबारा फिर इसने कवर करके यहां पहुंच गई और ये हमारे पास 360 डिग्री पूरा हो गया। इसीलिए कहते हैं कि एक सर्कल का जो एंगल होता है वो हमारे पास 360 डिग्री होगा, यानी कि पूरा एक सर्कल जो होता है इसका जो एंगल चेक करेंगे वो हमारे पास 360 डिग्री का होता है। इसने मूव किया यहां से यहां 90, फिर 180, फिर ऐसे 270, फिर 360, ये पूरा मूव कर गई। अब इसको हमने नाम दिया, ये हमारे पास एक 4 क्वाड्रेंट सिस्टम है, 4th क्वाड्रेंट सिस्टम, 4 क्वाड्रेंट सिस्टम। ये इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये इसका सेकंड क्वाड्रेंट, ये इसका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये इसका 4th क्वाड्रेंट, ठीक है। अब हमने इसकी टाइप्स पढ़नी है एंगल्स की, ये सारे के सारे एंगल्स हैं, सारे एंगल थे, लेकिन एक एंगल था यहां पर ऐसे, इसने मूव करवाना शुरू कर दिया, कभी वो यहां पहुंच गई, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, ऐसे मूव करती करती दोबारा अपनी पोजीशन पे वापस आ गई। ये जैसे जैसे अपनी जगह तब्दील करती गई इसका नाम चेंज होता जाएगा। जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रहेगी, ये रे जितने एंगल होंगे, यहां से यहां हो, यहां तक हो, यहां तक हो, या यहां से यहां तक हो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है। अब यहां से यहां सेकंड नहीं है, यहां से लेकर यहां तक, ऐसे यहां से लेकर यहां तक ऐसे मूव करता जा रही है, ये सेकंड क्वाड्रेंट पूरा है। स्टार्ट हमने यहां से करना है, ठीक है, ये नहीं कि आप यहां से स्टार्ट कर लो, अब नहीं, स्टार्टिंग इसकी इनिशियल जो साइड है ना वो ये वाली है जहां से स्टार्ट हो रही थी, एक अपनी जगह पे फिक्स्ड है, दूसरी मूव करती जा रही है एंटी क्लॉकवाइज। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया 0 से लेकर 90 डिग्री। अब ये 0 डिग्री है, इसको हम कह देंगे पैरेलल, पैरेलल लाइन एंगल, क्योंकि आपको पता है 2 लाइनें पैरेलल, पिछले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, 2 लाइन्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ दीज कैन नॉट कट ईच अदर। अगर ये कट नहीं करेंगी तो एंगल कैसे बनाएंगी? एंगल बनाने के लिए लाजमी है कि एक दोनों को दूसरों में से पास करना जरूरी है, तब जाके एंगल बनेगा। तो इसमें 0 डिग्री एंगल है। मूव करना शुरू कर दिया इसने, यहाँ पे 10 हो गई, 50 हो गई, 45 हो गई, 60 हो गई, यहाँ पर 90 आ गई, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। तो ये 0 डिग्री और ये 90 डिग्री, इन दोनों के दरमियान जितने भी एंगल होंगे, वो 1 डिग्री हो, वो 5 डिग्री हो, वो 10 डिग्री हो, वो 45 हो, वो 60 हो, वो 80 हो, वो 89 हो, ये सारे के सारे हमारे पास एक्यूट एंगल कहलाएंगे। एक्यूट, ACUTE, एक्यूट एंगल्स, ठीक है। आगे 90 डिग्री है,
ये 90 जो है ये एक्यूट में शामिल नहीं है, ना ही 0 एक्यूट में शामिल था। 0 पैरेलल लाइन एंगल है, 0 से ग्रेटर और 90 से लेस, दीज आर कॉल्ड दी एक्यूट एंगल्स। और ये जो 90 डिग्री है ये हमारे पास कहलाएगा राइट एंगल, राइट एंगल। ठीक है, अब जो 90 से ग्रेटर होंगे और 180 से लेस होंगे ये तो आ जाएंगे हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में, दीज आर कॉल्ड दी ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, अब इसमें 90 शामिल नहीं है, 90 तो राइट है, 180 भी शामिल नहीं है। 180 डिग्री इज कॉल्ड दी स्ट्रेट, स्ट्रेट लाइन एंगल। ठीक हो गया। अब 180 से ग्रेटर थर्ड क्वाड्रेंट में, 180 से लेकर 360 तक, जिसमें 180 भी शामिल नहीं है और 360 भी शामिल नहीं है, क्योंकि 180 का अपना नाम है स्ट्रेट लाइन एंगल। 180 से ग्रेटर एंड 360 से लेस, दीज आर कॉल्ड दी रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव एंगल। एंड नेक्स्ट ये हमारे पास 360 डिग्री है, दिस इज कॉल्ड दी कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। तो ये कितनी डेफिनेशन हो गई? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डेफिनेशन इस पूरे 4 क्वाड्रेंट सिस्टम में है, जिसको आप लोग अपने बुक्स के ऊपर लिखोगे भी और इसको याद भी करोगे। जब तक आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, ये चैप्टर नंबर 12 और 13 के बारे में आपको कख पता नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं समझ आएगी आप लोगों को। इसके लिए जरूरी है कि आपको ये एंगल के बारे में समझना चाहिए और समझ होनी चाहिए इसके बारे में। तो ये तो हो गए सारे एंगल्स के बारे में। अब एडजेसेंट एंगल भी होते हैं, ये भी इसकी टाइप्स है। एडजेसेंट एंगल, एक एंगल हमने पढ़ा हुआ है, कोई भी एंगल है, ये वाला चले, ये इसका वर्टेक्स है, इसको मैं O कहता हूं, इसको A कहता हूं, इसको B कहता हूं, यहां एंगल बन रहा है, इसको मैं लिखूंगा एंगल AOB। जिस पॉइंट पे एंगल बनता है वो दरमियान में होता है, AOB। ये OA एक ये वाली रे है और OB ये दूसरी रे है और इनका वर्टेक्स O है और अंदर एंगल बन रहा है, ये एक एंगल हो गया। कोई दूसरा एंगल ले लें, ये O है, ये B है, ये C है। अब ये एंगल है एंगल BOC, ये दो एंगल डिफरेंट पड़े हुए हैं। अगर आप लोग गौर करो, इन दोनों में दो चीजें कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी। क्या? दोनों के वर्टेक्स का नाम सेम है, ये भी पोजीशन O है, ये भी पोजीशन O है। दोनों के अंदर एक एक आर्म भी सेम है, OB इसके अंदर भी मौजूद है, OB इसके अंदर भी मौजूद है। हमने क्या किया, जब इस तरह के एंगल आए हमने इन दोनों को इकट्ठा कर दिया। कैसे? लेट्स सपोज ये O ही रहा, ये पॉइंट A बन गया, ये पॉइंट B बन गया और ये पॉइंट C बन गया। इन दोनों को इकट्ठा करके मैंने ऐसे लिख दिया। अब क्या हुआ, ये दो जो अलग अलग पड़े थे दोनों को मैंने इकट्ठा कर दिया, कंबाइन कर दिया और दोनों का वर्टेक्स सेम कर दिया, एक ही वर्टेक्स बना दिया। तो अब ये हमारे पास दोनों जो थे ये एडजेसेंट एंगल्स बन गए। डेफिनेशन क्या होगी? टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल्स इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म। अगर दोनों में एक वर्टेक्स कॉमन हो और दोनों की आर्म कॉमन हो तो ये दोनों हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट आप अपनी बुक देख लें, आपके पास हमारा जो पेज नंबर है, पेज नंबर ये चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है 165 से, तो ये 167, 166, 168 ये जितने हमारे पास हैं ये सारी के सारी इसी के बारे में है। जिस तरह पेज नंबर 169 के ऊपर ये डेफिनेशन सारी लिखी हुई हैं, आपको मैं समझा रहा हूं, ये सारी की डेफिनेशन आपने समझकर बाद में फिर याद करनी है। आगे एडजेसेंट एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये पहले भी आप लोग पढ़ चुके हो कई दफा छोटी क्लासेस में। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर इज 180 डिग्री। फर्ज करें ये हमारे पास
10 डिग्री का है और ये हमारे पास 70 डिग्री का है। दोनों को जब ऐड करेंगे तो इन दोनों का सम जो होगा 180 डिग्री आ जाएगा। तो दीज एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, आगे हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ द बोथ हैविंग सम इज 90 डिग्री। अगर दोनों का सम जो होगा वो 90 डिग्री होगा तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ ये चैप्टर नंबर 13 को अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, ये बात लंबी हो जाएगी, उसका पूरा अपना एक लेक्चर होगा। लिहाजा आप लोगों ने सिर्फ ये एंगल्स के बारे में पढ़कर चैप्टर नंबर 12 को सारे को रीड आउट करना है। वो सारे का सारा चैप्टर इन्हीं के बेस पर डिपेंड करेगा। अगर कोई समझ ना आई हो, आप लोग इसको पहले लेक्चर को सुनिएगा, अच्छी तरह से इसको नोट कीजिएगा, बाद में अपनी बुक ओपन करके चैप्टर नंबर 12 को देखिएगा। वो सारी की सारी बातें आपको यहीं से जो लेक्चर हुए हैं इन्हीं से रिलेटेड होगी। अगर कोई बात और हुई या क्वेश्चंस कोई और हुए तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझा दिया जाएगा। लिहाजा आपने क्या करना है, अपने नोट्स तैयार करने हैं और पूरे के पूरी डेफिनेशन जो होंगी ये सारी की सारी आपने अच्छी तरह से याद भी करनी है और इनके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर भी करने हैं। और अगर किसी डेफिनेशन की समझ ना आई तो लाजमन आप लोग हमसे पूछिएगा, इंशाल्लाह वो प्रॉब्लम आपकी दूर कर दी जाएगी। अगर आप लोग इसको समझे बगैर रट्टा लगा लोगे तो वो क्वेश्चन आप लोगों से नहीं होंगे। लिहाजा क्वेश्चंस करने के लिए आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी होगा। ओके, अल्लाह हाफिज।